हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और दोपहर में हमने वीडियो देखी थी कि अदानी ग्रुप का धमाकेदार प्रदर्शन 12 महीनों में 86,789 करोड़ रुपए ईबिटा हासिल करने का नया रिकॉर्ड। अब हम कंपनी वाइज हम बात करेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिटेल में ज़रूर देखें। इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस की है। और यहाँ पर अगर देखें तो कुल मिलाकर अदानी पोर्टफोलियो का ईबिटा जो है वो 22,823 करोड़ रुपए रहा। और जिसमें 17.2% की सालाना वृद्धि हुई, जबकि टीटीएम आधार पर कंपनी ने 86,789 करोड़ का ईबिटा दर्ज करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अब हम बात करेंगे कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की। और इसमें कई जो है आपकी होल्डिंग वाले शेयर भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, शेयर होल्डर अगर बात करें तो। पहले ही अगर बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो उनका जो है 16,824 करोड़ का ईबिटा और 23.2% की ग्रोथ रही। और अदानी ग्रीन एनर्जी, उनकी अगर बात करें तो 9,964 करोड़ रुपए का ईबिटा और 10.1% की ग्रोथ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर भी जो है 7,255 करोड़ का ईबिटा और 15.9% की ग्रोथ। और आगे देखें अदानी टोटल गैस, तो उनका भी अगर देखें तो 1,206 करोड़ रुपए का ईबिटा और 14.1% की ग्रोथ तो देखने को मिली ही है। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसका भी ईबिटा जो है अच्छा खासा 19,327 करोड़ और 16.8% की ग्रोथ। अदानी सीमेंट की अगर बात करें तो 8,129 करोड़ का ईबिटा, 13.2% की ग्रोथ। अदानी पावर की अगर बात करें तो 24,084 करोड़ का ईबिटा और मामूली जो है 4% की आसपास की इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली अदानी पावर के अंदर। और यहाँ पर अब देखिए बिजनेस हाईलाइट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ईबिटा क्या है, जिनको नहीं पता। तो ईबिटा का मतलब क्या है कि ईबिटा की पहले तो फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रेशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यानी कि हिंदी में अगर देखें तो ब्याज, टैक्स, घटती कीमत और एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई। सो ये है होता है ईबिटा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईबिटा बढ़ता है तो ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस बड़ा है। आज नहीं तो कल अगर ऐसे ही जो है, अगर इसकी कंपनी की अगर अर्निंग बढ़ती है तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी जो गिरावट आई है वो बाजार की वजह से आई है ऐसा लग रहा है। दूसरे शेयर भी उसके अंदर भी गिरावट तो है, कई शेयरों के अंदर एक्चुअली जो है आई हुई है। और यहाँ पर हम देखें अब बिजनेस हाईलाइट, ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है आपकी कंपनी की अगर बात करें तो अदानी एंटरप्राइज सबसे पहले बात करें तो 42 करोड़ का QIP से पूंजी जुटाई, एक तो अगर बात करें। उसके बाद एयरपोर्ट बिजनेस जो है वो 69.9 मिलियन पैसेंजर मूवमेंट, यानी कि 7% की उसके अंदर ग्रोथ। और 0.82 MMT कार्गो मूवमेंट, उसके अंदर 11% की ग्रोथ। फिर डेटा सेंटर, तो उसके अगर बात करें तो हैदराबाद में 9.6 मेगावाट क्षमता वाला फेज शुरू। और नोएडा और हैदराबाद के अन्य प्रोजेक्ट 95% पूरे हुए। और इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज। उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। तो ऑपरेशनल क्षमता, इसके बिजनेस हालत की बात करें तो ऑपरेशनल क्षमता जो है वो 37% बढ़कर 11.6 गीगावाट हुई। साथ ही MSEDCL के साथ जो है 5 गीगावाट सोलर पावर का दीर्घकालीन समझौता PPA साइन वो हुआ। और अब बात करें अदानी पावर की, तो 9 मंथ FY25 में प्लांट लोड फैक्टर जो है 69% रहा, जो पिछले साल के 62% से बेहतर है। और बिजली बिक्री जो है 22% बढ़कर 69.5 BU पहुंची। और ये इन दोनों की बात हुई। अब बात करते हैं अदानी टोटल गैस की। तो जो है 58 नए CNG स्टेशन जुड़े इसके अंदर और कुल संख्या हुई 605। साथ साथ घरेलू PNG कनेक्शन 9.22 लाख और कमर्शियल PNG कनेक्शन 8,913 तक पहुंचे। साथ साथ 1914 EV चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो है देश भर में इंस्टॉल। तो ये इनका अपडेट है। और अदानी पोर्ट्स की बात करें तो कुल कार्गो वॉल्यूम 7% बढ़कर 332 MMT हुआ। कंटेंट एंड वॉल्यूम में जो है 19% की ग्रोथ और लॉजिस्टिक में 13% का इजाफा। ये कंपनी में मुझे ऐसा लग रहा है अदानी पोर्ट वो भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी, उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे बात करें अदानी सीमेंट की, तो सीमेंट बिक्री में 9.3% बढ़कर जो है 46.6 MMT हुई। और मार्च 2025 तक क्षमता बढ़ाकर 104 MTPA करने का लक्ष्य। और अदानी ग्रुप के शानदार परफॉर्मेंस की क्या है वजह, तो मजबूत कैश फ्लो, कंपनी के पास जो है 58,908 करोड़ जो है कैश रिजर्व है, जिससे कर्ज भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कर्ज कम, तो नेट डेट टू ईबिटा जो है अनुपात 2.46 जो है गुना एक्स पर कंट्रोल में है। और आगे देखें आखिर में कि हाई हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट, तो एनर्जी
ट्रांसपोर्ट और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में लगातार निवेश से ग्रोथ रफ्तार पकड़ रही है। अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर फिर से साबित कर दिया है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनकी पकड़ मजबूत है। कैपेक्स बढ़ाने और कैश फ्लो पर फोकस करने से कंपनी आने वाले समय में और भी मजबूत बनकर उभरेगी। ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि हमने बात की, कई शेयरों के अंदर या फिर कई कंपनियों के अंदर अगर बात करें, देखिए ग्रोथ तो देखने को मिली है। ओवरऑल अगर बात करें, ये चीज़ समझने लायक है। पिछले समय में क्या था, ये होता रहता है, स्टॉक मार्केट है, कुछ कंपनियों के पीई रेशियो अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा थे, उस वजह से जो है उसके अंदर मतलब कि हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आई। लेकिन उससे भी पहले अगर बात करें, कुछ इसके ऊपर आरोप लगे थे, कुछ वो कंट्रोवर्सी थी, तो कुछ के अंदर जो है गिरावट आई। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही अगर अर्निंग रहती है, अर्निंग के अंदर जो है एक ग्रोथ आता है, तो फिर इसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, फिर पीई रेशियो नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अगर कुछ, जैसे कि हमने बात की कि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जल्दी भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कल जो है डेली जो है एक्चुअली जो है हम कई शेयरों के ऊपर, अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और जो शेयर F&O के अंदर है उसके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।